वे मेरे सब बहन भाइया न राम राम और बेबू बेटियां बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यारे प्यारे बच्चों ढेर सारी खुशियां मुबारक रहे तुमने। और भाई सदा हंसते मुस्कुराते खेलते कूदते पढ़ते लिखते अपने सारे संस्कारों पर ध्यान देते और आगे बढ़ते रहो, दीर्घायु रहो, निरोग रहो, सदा स्वस्थ रहो बच्चों। अभी आप एक छोटा सा चुटकुला सुनियो आज एक कैसे। और आज शिक्षाप्रद भी बात है एक और इसमें भी शिक्षा ही है बेटे। इस चुटकुला क्या है ये तो एक आँख खोलने वाली बात है और ये कभी सच हुई बात है। ये करते हैं बच्चे ऐसे। 5 बालक खुरापाती उतपटांग दिमाग वाले और भाई रेल में बैठ लिए कि तो जाना तो भाई उनके डिब्बे में एक बुजुर्ग बैठा है। अब वो बुजुर्ग है लाला जी सेठ जी अपना। तो ये तो 7 दिन बुद्धि से काम लेते हैं। वो जो बैठे थे वो कोरे के कहा कर उनने मारे बड्डे कहा करते रहे नर्रे हो तुम तय। वो नर्रे थे। बैठ कर उस समय उनने सोची वो अपना आ गया को तो ध्यान में बोले अरे कहाँ आजा चैन खींचेंगे। चैन खींचते गाड़ी डट जाएगी देख फिर। और फसाना उनने वो सेठ जी बतला रहे वो सारे। बोला एक बोला मत अरे 5,000 रुपये हैं चैन खींचने का जुर्माना और सजा न्यारी देख ले। बोले हमने के मतलब है लाला जी जाना। बोले अच्छा कहाँ। बोले अपने कर लो तो 1,000 रुपये इकट्ठे कर लो सारे। कहाँ तो भाई हम वो जो करना है वो बता देंगे बतला रहे हुए। पर उन उल्टा पड़ गया। देखो ऐसे ऐसे काम कभी मत करना। अब जवान थे उनकी बुद्धि और तरह चल रही थी। भाई वो लाला जी बैठा बैठा देख कर सेठ जी कहाँ इसकी गोज में घल लिए 5,000 रुपये। अब मेरा सब नया कितना जुर्माना है। वह चैन खींच दी। खींचते हैं कि साथ भाई गाड़ी रुक गई और भाई वो टीटी आया भाजा। अब भाई किसने कराया चैन किसने खींची है कहाँ से। तो उन मत वो 5 बैठे थे जो बोला जी इन ना खींची है ये बुजुर्ग बैठे जो। लाला जी भी कौन सा तो वो था वो भी अपने प्लान बनाए बैठा था। फट देसी बोला लाला जी आपने चैन क्यों खींची है क्या बात थी। बोला जी मेरे इन पीछे काट लिए मैंने जहाँ तक खींची है इन जबरदस्ती। बोला कितने पैसे कैसे निकाल लिए इसे। बोला ये बैठे बूझ लो सबूत है इन दोरा इसकी गोज में मेरे 5,000 रुपये काट लिए इनने। तो देखो इसको बोलते हैं बड़े बुजुर्ग बढ़िया बुद्धि। बोला जी इसकी गोज में है टोन की जरूरत नहीं है जबरदस्ती मेरे 5,000 रुपये खोस लिए। अच्छा सुन लिया ना। अभी ये दिमाग की भी बात है और वो अपनी जान में अपना खेल बना लिया उनने। 5,000 रुपये दिए अरे पकड़ लेगी उनने। तो ये ऐसे ऐसे काम खास करके बुजुर्गों के साथ तो बेटे कि ये बहुत ही असभ्यता का काम है। ये तो ये ऐसे काम नहीं करना। हंसी मजाक करते जाओ खूब उसको भी साथ में मिलाओ वो बात दूसरी है। अब ये अगला सुनो छोटा सा। एक आदमी हमारी तरफ का राजस्थान जा पहली बार और पहले पैदल चलते थे भाई। ज़्यादातर क्या थे ही पैदल। और राजस्थान में उस टाइम पर पानी की बहुत कमी थी। ये बहुत हमारी दादी बताया करती है बात। जो कुएं होते ना किते किते एक आधा उनमें तारे की तरिया पानी चमक्या करता तारे की डाल ये जो तारा चमक एक। और फिर उस पानी ने खींचन लग जाओ डोल बाल्टी खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ इतना वो अगला गाँव माली है।
तो ये उसी बात पे सुनियो। वो आदमी जा रहा है, उन्हें देखा कि भाई एक औरत पानी भरा है कुएं पे, 40 तो बूझिए हार गया मत है, यो फलाना गाँव में कितने कोस है कैक से। तो वह बाल्टी फांस रही उसमें, वो आया उसका दौर है, उन्हें पानी भी पीना। अरे जड़ में बूझ के बुला रही कहाँ बरे बरे मन ने वह बोली हाँ, उन्हें मुँह पाड़ा कि वह थी आंकड़ी। और आंकड़ी मतलब अटक लागनी, और पहले बहुत लग गया करती है, कुछ कमी रह जाया करती, तो वो बहुत अनमुस की अगला बोल लकड़ा करता। तो बोला करिए अगला गांव कै कोस पे है, मनुष्य गांव में जाना है, कै कोस पड़ेगा। तो भाई वह बताने के नाम का मुंह खोलिया उसने, और वह बाल्टी न अपनी ने खेचन लाग रही है, और कौन बोला मैंने पानी भी पीना है। भाई वो तो अपने तकाजे तो बाल्टी ने खींचती जा है, और भाई वो आदमी उसका गिल गिल लाग रहा है। जाली जाली ने जूस वो वारी लकड़नी कुएं मत इतने नीचे पानी, जाली जाली ने मुंह पाड़ा, इतना उतना न्यो करे, इतना वो अगला काम आ गया भाई। अब उसने तो कर नू नहीं बेरा था कि वो एक काम है। फिर वह बोली बोले अरे राम राम बरे, बड़ी एक्सरसाइज कराई, इब तक काट ले बाल्टी में पानी पै, इब तक प्यार से ना पै, यो गाम में आ गया। और नौकर करने बोली यो गाम है वो। तो ये हमारी दादी बताया करती भाई। तो इतनी इतनी लंबी आंकड़ी लागी का अगला गाम में आ लिया। अच्छा अब सुनो, एक शिक्षाप्रद बात, और बहुत ही ये होनी चाहिए ये चीज़ें बेटे, ध्यान रखो। देखो सच बात है, हमारे टाइम में 8 महीनों में, ये मना याद नहीं है भाई कौन सी क्लास में यो एक पाठ होया करता किताब में हिंदी की में, जिसने तुम लेसन बोलो हो पाठ, वो था डाकू खड़ग सिंह। ये मेरे साथ की सारी बाना न पता है। तो यो एक पाठ होया करता है, तो उसमें क्या था, डाकू खड़ग सिंह, वो डाकू था खड़ग सिंह उनका नाम था, जाना है सब इस बात में। तो उसने वो भाई डाके गिरता, और भाई पहले जो बहुत नहायत गरीब होते उन ये डाकुआ की खास पहचान थी, गरीबों में धन जरूर दिया करते हो, इसलिए परमात्मा भी उन पर मेहरबान था। सेठ रईसों के धनमाल वाला के डाके गिरते, और भाई चोरी का माल गरीबा में भी बांटते हुए। तो डाकू खड़ग सिंह इतना ईमानदार था, इसलिए उसका इतिहास में नाम है। भाई ये तुमने ध्यान से सुनना, किसी के साथ कोई धोखा मत करना। खड़ग सिंह डाकू अपने घोड़े पर जा रहा है, तो भाई उस तब ये और लोटेरा पड़ा एक आगे, घोड़े पर जा रहा, चलता रहा, जिधर उसने देख लिया कि भाई उसने ये पता नहीं था अगले ना कि यो भी डाकू है, वो तो उसने लूटन खातर है। वो भाई राम लौट गया, जिसका घोड़ा बाजना था आव था बाजा, और लौट कर नौकरन लग गया, आय मर गया, आय मर गया बचा लो, आय मर गया बचा लो। समझ गए ना, यहाँ से धोखा देने की शुरुआत। अब डाकू खड़ग सिंह फट उतरा घोड़े से, उतर कर और भाई उसको उठाया, दोनों हाथों से उठाकर बोला भाई तेरे को क्या तकलीफ है, मरूंगा मरूंगा। तो वो किसी वैद्यवाद के पास दिखान खातर खड़ग सिंह ने उसको उठाकर और अपने आगे घोड़े पर मुद्दा डालकर और पट बैठा घोड़े पर, और भाई अपना
कोई उसने ये नहीं होश अपने कुछ ले रहा, वो जो साधन है मारण बचाने का वो उसने नहीं पता वो कित टंग रहा कित नहीं, क्योंकि उसने पकड़ रहा गया। वो कुछ दूर जा लिया खड़ग सिंह। जब वो फर्राटे तो उठा वो अगला जो कर रहा हुआ था, और भाई दे धक्का। खड़ग सिंह तो एकदम मुंह बैठे था अपना आराम से, भाई उसको भी संभाल रहा था। उसने तो जब न्यू दिखे आग है उसको धक्का दे दिया घोड़े पर तय, उस लेटे हुए डाकू ने। खड़ग सिंह गदाया नीचे, इतना वो संभला, इतना भाई वो घोड़े ने लेकर भाज लिया। भाज रहा था घोड़ा, वो पड़ गया। पड़ते खड़ग सिंह ने आवाज दी, ए भाई ए भाई। वो पीछे पर के लखाया, बोला 1 सेकंड तू घोड़े को बेशक ले जा, एक बात सुन जा मेरी। आज तूने मेरे साथ तो ये काम कर दिया, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ये बात तू किसी को बताना मत, बस ये सुन जा। ये बात ये मत कहना अक मैं ऐसे एक्टिंग करके फंड करके और मैं एक डाकू को घेर आया और उसका घोड़ा छीन कर भाग गया। तो किसी के कोई भी ये बताना मत। क्यों मेरे भाई, ऐसा है गरीब बीमार लाचार, अगर कोई किसी का सहारा मांगेगा उसको कोई सहारा नहीं देगा। अगर ये बात तूने किसी को बता दी तो ये तो अभी मेरे साथ हुआ है, इसको मैं अपने तक रखूंगा, तू भी मत बताना, किसी को पता नहीं चलेगा, नहीं तो विश्वास उठ जाएगा दुनिया पर से। तो बच्चों यही है एक वो शिक्षाप्रद बात है। अगर तूने मेरे ऊपर भरोसा करके और ये काम करवाना है या कोई बात बतानी है जो रहस्य है आपके घर की अपनी है, और फिर मैं वो करके और सबके आगे बताऊं, और यही चीज़ है वो सबका विश्वास मेरे ऊपर से खत्म हो जाएगा। तो ये खड़ग सिंह का पाठ इसीलिए था, अकबाई ऐसे किसी को धोखा मत दो, अगर दे दिया तो किसी को बताना मत, चुपचाप चले जाना लेकर। नहीं तो कोई किसी पर रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई कुछ हो जाए, सब ये सोचेंगे ये फंड कर रहा है। तो यही थी वो बात बच्चों, और मेरे बहन भाइयों को तो सब न पता है। ये जो बड़े बच्चे हैं ना 15 से ऊपर है, ऐसे सुनो इन बात को, कभी किसी को धोखा मत देना। विश्वास किसी ने किया है तेरे ऊपर है, उसको कभी धोखा नहीं देना बच्चों। ये बहुत बड़ा परमात्मा के घर में पाप और अन्याय है, किसी का विश्वास मत खोना। अभी आ जाओ एक छोटी सी बात पर, आप लोगों को एक ये मेरी बहनों की बात है, और भी सुनो भाई। किसी ने एक बार मेरे तो पूछा था, कई दिन की बात होली वो, अब जो ये सबरी थी जो जिसने भगवान राम मिले हैं, ये कौन थी? तो एक छोटी सी बात मैं बता देती हूँ बेटे। ये सबरी एक वाल्मीकि समाज से थी, और जो हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है वही बता रही हूँ भाई, गलती हो जाए तो लिख देना भाई। और ये 12 साल की उम्र में जो इसका बाप था वो इसकी शादी करे था, पूरा परिवार था और बड़ा धनाढ़ आदमी था इसका बाप। कैसे? वो सूरों का व्यापार करता था, सप्लाई करता था दूसरे देशों में भी। ये बड़ा व्यापारी था और पैसे वाला आदमी था। उसने अपनी बेटी सबरी की शादी करनी थी, वो 12 साल की थी, पहले करते ही थे बेटे छोटे बच्चों की।
तो ये भी हमने अपने दादी से सुन रखी ये बात। देखो तो वो उसने देखा अक भाई कल तेरी शादी है, और वो अपने महल जैसा उसका घर ऊपर खड़ी हुई अपने, और भाई कल उसकी बारात आनी है। उसके जो घर में नौकर चाकर जो भी वो रहते थे, वो 15-20 सूरों को लेके जा रहे हैं। तो उसने ऊपर से आवाज लगा दी कि भाई कहाँ आप लोग इन सूरों को लेके कहाँ जा रहे हो? बोला बेबे बेटी कल तेरी बारात आवेगी और उन खातर इनका खाना बनाएगा। समझ गए ना बच्चों? जिसने नहीं पता और पता, जिसने उसने तो पता ही है। तो सबरी ने ये पता चला तेरी शादी में इतने जीवों की जान जाएगी, यह कैसी शादी है? रात को ही महल छोड़ दिया उसने, अपना वो घर कोठी अपनी जो था उनका, और बनो 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 होती हुई, और देखो फिर वो कहाँ पहुंचे आगे सब न पता है। फिर वो सबसे पहले किसी ऋषि के पास जैसे कुटिया मिल जाती थी पहले, उसने बता दी थी कि जा तू तेरे घर राम आएंगे किसी दिन। वो कौन से ऋषि थे मैं नाम भूल गई भाई उनका, और इनको मोक्ष भी फिर उसी जगह पर जाके मिला था। तो वो सबरी 12 साल की से लेकर जितने भी साल में वो राम मिले 80-85 न भाई, ये तो किसको पता कि वो कितनी, पर बुजुर्ग तो थी। इतने साल तक उस बनों में रही वो, सिर्फ एक चीज देखो उसको यहाँ खटकगी, मेरी मैं शादी ना कराऊंगी तो ये जीव मरेंगे नहीं। उसी टाइम भाई पता चल गया अक भाई उनकी लड़की गायब है, तो शादी खत्म और वो जीव बच गए। तो ये भी एक शिक्षाप्रद ही बात है। देखो उस बच्ची के दिल में कैसे आई ये बात है। तो ये थी वो वे जिसने मेरे दुर्बुद्ध जी थी देख लिए इसने, तब तो मैं बताने नहीं मिली थी। और बच्चों आप लोगों को नहीं पता होता, देखो ये था वो सिस्टम, बस इसलिए वो सारी जिंदगी बड़ों में रही है और फिर उसको परमात्मा मिले हैं। देखो इतनी, क्योंकि वो उसी भक्ति में, राम की भक्ति में आ गई फिर वो, और उसने क्या करना था दुनियादारी से। तो मेरे बहन भाइयों, या एक कदे किसी 15-20 साल के अपना बालक उसने पूछी थी क्या सबरी कौन थी, ये भी हो गया। और भाई थारी शिक्षाप्रद खड़ग सिंह का हो गया। सारी बात ये वही है काम आने वाली। तो सभी को मेरी राम राम। और मेरे बच्चों यही होती है वो जो हम बोलते हैं आज्ञाकारी रहो, बात सुनते रहो, अच्छी उनको लेते रहो। और मेरी बहू बेटियों गलत गलत बोल गई होता किते तो एक्सक्यूज कर दियो, कोई बात नहीं, पर तुम सदा सुखी रहो। हमारे पास यही चीज़ है अभी। अपने बड़ों का सम्मान करो बेटा। देखो तेरे घर में हमेशा खुशहाली, पर हंसती रहो। घर में कोई मुंह चढ़ा के मत रहो, अगलों को भी हंसाओ और आप भी हंसो। राम राम बे सारी बाणा न, सदा सुखी रहो बे मेरी बहू बेटियों।